हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कोरोना के स्ट्रेस में, हम लोगों के लिए बेस्ट है कि हम श्री प्रभुपाद की बुक पढ़ें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है ना कि अगर हम भगवान विष्णु के लिए कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो श्रम केवल ही केवल, हम केवल श्रम करते हैं। तो शरीर का तो नाश होना ही है, चाहे कोरोना वायरस हो चाहे कोई हो, नहीं तो शरीर तो नाश होना ही है। लेकिन हम इस शरीर का बेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। तो वो काम हम प्रभुपाद की बुक के द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्मॉल बुक श्री प्रभुपाद की परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बुक है और इतनी अमेजिंग बुक है कि ये बुक पढ़ के मुझे श्री प्रभुपाद के लिए क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी। और फिर मैंने श्री प्रभुपाद लीलामृता पढ़ी और उसके बाद मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में प्रैक्टिस में आ गई। तो इस बुक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था और ये बुक बहुत लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। तो जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि इस बुक में बॉब है, बॉब तो है, वो विदेश में रहते हैं और वो उनका संपर्क श्री प्रभुपाद के और इस्कॉन के हरे कृष्ण महाभक्तों से हुआ। तो बहुत इंस्पायर्ड हुए वो हरे कृष्ण मूवमेंट से। तो उनको फिर भारत आने का मौका मिला, तो मायापुर में उनकी मुलाकात श्री प्रभुपाद से हुई। तो उन्होंने अपनी जो उनकी जिज्ञासाएं थी, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं या प्रश्न थे जिनके बारे में वो जानना चाहते थे, उनका आंसर उनको किसी भी जगह नहीं मिला। तो उन्होंने श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने उनको कहा कि आप श्री प्रभुपाद से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और यकीनन आपको संतोषजनक आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि श्री प्रभुपाद जो है प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बॉब ने फर्स्ट चैप्टर से लेकर क्वेश्चन आंसर पूछने शुरू किए और बुक के एंड में वो इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि वो और उनकी जो पत्नी है उन्होंने श्री प्रभुपाद से दीक्षा ली। तो उनका नाम पड़ा था ब्रह्म तीर्थ दास और भक्ति देवी दास। तो उनके जो प्रश्न हैं वो किसी भी आम आदमी के प्रश्न हैं, तो हम बहुत कोरिलेट करते हैं इस बुक के साथ कि यही प्रश्न हमारे भी होते हैं और हम समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और प्रभुपाद के जब आंसर मिलते तो हमें लगता हाँ कितना सही बात बता रहे हैं श्री प्रभुपाद। तो अभी हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे और इसका नाम है आदर्श भक्त। कि आदर्श भक्त क्या होता है, क्या डेफिनेशन है। तो श्री प्रभुपाद, श्याम सुंदर और बॉब, इन तीन के बीच में बातचीत हो रही है, प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, जिसमें श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करें कि आदर्श भक्त क्या होता है। तो आज हम लोग मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले प्रेयर्स कर ले हम। ज्ञान तिमिरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोनिष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। परफेक्ट क्वेश्चन आंसर की जय। आप सभी लिटिल मंजरी की प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्याम सुंदर के जो कन्वर्सेशन है वो आज तक पढ़ेंगी, श्री प्रभुपाद का मैं पढ़ूंगी और बॉब के कन्वर्सेशन कल पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट आपका। जी माता जी। चैप्टर 6 आदर्श भक्त। श्याम सुंदर। श्री प्रभुपाद, आज मध्याह्न में हम कृष्ण भावनामृत में तपस्या मध्याह्न में हम कृष्ण भावनामृत में तपस्या का पालन करने के विषय पर चर्चा कर रहे थे। क्या आप उस पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं? हाँ, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश के अंतर्गत व्यक्ति को संयम का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आपको ऐसे करने की इच्छा नहीं हो, किंतु जब आप एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं तब आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यह संयम यहाँ पे श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं। श्याम सुंदर का प्रश्न है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाते हैं
भक्ति को अपनाते हैं तो हमें थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ बिल्कुल, कृष्ण कॉन्शियसनेस जब हम भक्ति के बारे में अपनाते हैं तो हमें थोड़े से नियम के भी पालन करने पड़ते हैं जो गुरु के द्वारा बताया जाता है। तो जब गुरु जो हमें नियम पालन करने के लिए बोलते हैं, जैसे 16 माला जप करना, इस 4 नियम का पालन करना, तो क्या लगता है, हमें कठिन लगता है। लेकिन यदि हमने गुरु स्वीकार किया है तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसको ही संयम या पेशेंस कहते हैं। यदि आप आत्म संयम का अभ्यास न करना चाहें तब भी अवश्य करना चाहिए। हाँ, आपको अवश्य करना चाहिए क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में आए, लेकिन उनका आदेश अंतिम है। अतः आपको ये रुचिकर न भी हो तब भी आपको उसका पालन करना है, मुझे प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, किसको आपको रुचिकर नहीं है उपवास करना किसी को भी रुचिकर नहीं लगता, फास्टिंग करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किंतु आध्यात्मिक गुरु कहते हैं आज उपवास है, फिर क्या किया जा सकता है। विशेष वो होता है जिसने स्वेच्छा पूर्वक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अनुशासित होना स्वीकार किया है, ये सही है। भौतिक जगत में अनेक लोग जो भौतिक जीवन से पूर्णतः विभ्रमित हैं, वे किसी प्रकार के स्वयं अथवा शारीरिक कष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, परंतु फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृति उन्हें संयम करने के लिए बाध्य करती है। ये बलात् संयम, मतलब ये श्रेष्ठ संयम नहीं होता, स्वेच्छा से किया गया संयम सहायक। यदि आप स्वेच्छा पूर्वक स्वयं न करें तब आपको संयम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। मानव तथा पशु में विहित होता है, पशु संयम को स्वीकार नहीं करता, किंतु एक मानव इसे स्वीकार करता है। जैसे हलवाई की दुकान में एक उत्तम एक खाद्य पदार्थ करता है, मनुष्य उसे खाने की इच्छा करता है, किंतु वह देखता है कि उसके पास पैसे नहीं, अतः वह आत्म संयम कर सकता है। किंतु जब एक गाय आती है तो तत्काल अपना मुंह उसमें डाल देती है, आप उसे एक छड़ी मारे भी तब वो खाती रहेगी, उसको सहन कर ले। ऐसे एक पशु संयम नहीं कर सकता, किंतु हमारा संयम अत्यंत उत्तम है। हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, नृत्य करते हैं, कृष्ण के उत्तम भोज को भगवान को ऑफर करते हैं और फिर हम उसे खाते हैं, बस इतना ही। आप लोग ऐसे संयम के लिए तत्पर क्यों नहीं हैं? जप करना, नृत्य करना तथा उत्तम भोजन करना संयम का पालन कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण हमारे लिए उत्तम भोज दे रहे हैं, अतः हम घाटे में नहीं रहते। जब आप कृष्णमय बन जाते हैं तब आप वर्तमान सुविधाओं से अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यह एक तथ्य है। मैं गत 20 वर्षों से एक अकेला हूँ, किंतु मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व मैं दिल्ली में निवास करता था, यद्यपि मैं अकेला रह रहा था तभी मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। यदि आप आध्यात्मिक अनुशासन स्वीकार नहीं करते तब प्रकृति अनेकों विपत्तियां थोप देंगी। हाँ, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, दैवी की ईर्षा गुणमयी माया दुरस्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में हम करन्ति। मेरी इस देवी शक्ति को जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है पार करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे पार कर जाते हैं। माया अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती है, किंतु जैसे ही आप कृष्ण की शरण में जाते हैं फिर कोई कठिनाई नहीं। हम इतने मूर्ख थे कि हम सदैव यही सोचते रहते थे, मैं भविष्य में सुखी होऊंगा। तो जैसे श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे भी आपने देखा कि बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि अगर हम मटेरियल लोगों को कहते हैं कि देखिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, हमें शराब नहीं पीना चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स नहीं क्रिएट करने चाहिए, तो लोगों को कहते अरे क्या बेकार की लाइफ है इन लोगों की, इन लोग तो कुछ भी नहीं करते, क्या कोई मनोरंजन इनके पास तो है ही नहीं, कृष्ण उनको ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि इतनी उनको लगता है कि भक्ति मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब हम तो जो चाहे वो करना चाहते हैं, है ना, हम जो चाहे वो खाना है, जो चाहे जैसे लाइफ स्टाइल रहना वैसे रहना चाहते हैं, तो वो इसलिए सोचते हैं कि भक्ति में तो बहुत सारा
नियम पालन करना पड़ेगा, इसलिए भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर वो भक्ति के नियम पालन नहीं करेंगे तब भी उनको प्रकृति के नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे ना। अभी कोरोना हुआ तो सबको करना पड़ना, जो नहीं भी नहाते थे उनको नहाना पड़ रहा है ना। सबके घरों में कपड़े सूख रहे हैं ना ना, सबके घरों में सफाइयां, झाड़ू खुद वो लगा रहे हैं। उनको होटल का खाना बंद करना ही पड़ा और घर में खाना बनाना पड़ रहा है ना। तो कितने केसेस हो रहे हैं जिसमें लोग ऐसे अपना शरीर त्याग कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि शिव प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि भक्ति करने से हमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन हम भक्ति नहीं भी करें तब भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ना। और वो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा खराब है क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा होता है। अब कोरोना अच्छा है गौरी? नहीं आएंगे। उससे बेटर है ना कि हम पहले ही वो काम करें। तो कोरोना में जो हैबिट्स बताई गई हैं, हेल्दी हैबिट्स, कि स्नान करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, सब चीजें हेल्दी होना चाहिए, घर में खाना चाहिए, फ्रेश कुकिंग खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, तो अब समझ में आ रहा है। और भक्ति में तो हम ऐसा ही करते हैं, क्यों आजकल? हरे कृष्ण जी माता जी। तो भक्ति में तो ऑलरेडी आप ऐसे ही कर रहे थे ना। जी माता जी, भगवान कोई ना कोई तरीका तो निकालेगा ना माता जी, जो नहीं समझ में आएगा तो। हाँ, ये बहुत बुरा तरीका है। जिनके घरों में लोग नहीं है, जिनके परिवार के लोग नहीं है, आप उनसे उन सिचुएशन को पूछ के देखिए, बहुत ही बुरी सुखद स्थिति नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि हम भक्ति में ही कष्ट को स्वीकार करें थोड़े से, तो वो हमें भगवान की तरफ लेके जाती है, उसमें स्वतंत्रता है ना। लेकिन जो हम स्वतंत्रता अपने आप को मानते हैं और भक्ति नहीं करते, सोचते हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो एक्चुअल में हम जो है वो बंधन में। ठीक है, आप समझ में आई? जी माता जी। चले आगे करते आपका ही माता जी। चीज के ऊपर तो श्याम सुंदर ने पूछा कि व्यक्ति मूर्ख है कि सदैव यही सोचते रहते हैं कि मैं भविष्य में सुखी होऊंगा। हाँ, ये माया है। वो एक गधे के समान है। आप गधे की पीठ पर सवार हो जाइए और अपने हाथ में थोड़ी सी घास ले लीजिए। गधा सोचता है थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो मुझे घास प्राप्त हो जाएगी, किंतु वो सदैव 1 फुट दूर रहता है। ये गधा आवाज है। सब सोचते हैं मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे वो प्राप्त हो जाएगा, मैं अत्यंत खुशी हो जाऊंगा। ये दीर्घ अंतराल जिसमें सायकाल की घंटी बाल को खेलने की आवाज आती है, फिर बोल रहे हैं गौरी। माता जी एक सेकंड, मेरे में वो पेजेस अलग अलग है ना माता जी। 4th पेज मैंने आपको भेजा है। मैं आपको अत्यधिक धन्यवाद देता हूँ कि हाँ। कल मुझे आपसे दूर जाना होगा और जाने की बात मत करो, अभी भी रहने की बात करो। अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु अब मैं कल अपने नगर वापस जाने का विचार कर रहा था, किंतु वापस मत जाओ। मैं कल यहाँ ठहरूं, यहाँ। हाँ, यहाँ ठहरो। आप ठहरने के लिए कहते हैं तो मैं ठहरूंगा। हाँ, मुझे तुम एक अच्छे बालक हो। एक लंबा अंतराल, अब पहले से अधिक शांति है। यह अत्यंत सरल है। जब जीव कृष्ण को विस्मृत कर देते हैं तब तक वो इस भौतिक जगत में है। कृष्ण का अर्थ है उनका नाम, उनका रूप, उनका धाम, उनकी लीलाएं, कुछ सब कुछ है। जब हम एक राजा के विषय में वार्ता करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? राजा की सरकार, राजा के महल, राजा की रानी, पुत्र, सचिव, सैन्य शक्ति, प्रत्येक वस्तु, ऐसा नहीं है क्या? हाँ। इसी भांति कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे ही हम कृष्ण का विचार करते हैं, उसका अर्थ होता है कृष्ण की समस्त शक्तियां। राधा कृष्ण कहने से वो पूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण की समस्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा परमेश्वर। अतः जब हम कृष्ण की चर्चा करते हैं तब उसमें जीव भी सम्मिलित होता है, क्योंकि जीव कृष्ण का अभिन्न शक्तियों में से एक है, उनकी उच्चतर शक्ति है। अतः जब ये शक्ति शक्तिमान की सेवा नहीं करती तो भौतिक अस्तित्व है,
संपूर्ण जगत कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वो कृष्ण की सेवा एक प्रकार जिस प्रकार से कर रहा है, जिस प्रकार आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नागरिक परोक्ष रूप से सरकार की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से वे परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। राज्य के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंदी गृह में आते हैं, अतः बंदी गृह में राज्य के नियम का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी भांति यहाँ समस्त जीव ईश्वर विहीन है, अपनी इच्छावश और अथवा अज्ञानतावश भगवान के प्रभुत्व को स्वीकार करना उन्हें रुचिकर नहीं लगता, आसुर। अतः हम उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाने का प्रयास करते हैं। यही कृष्ण भावना में आंदोलन है। आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, जिस विषय में मैंने भक्तों से चर्चा की है। औषधि। आज मैं कुछ भक्तों के साथ नदी की ओर गया था। मुझे जुकाम है, अतः मैंने कहा मुझे जल में नहीं जाना चाहिए। कुछ भक्तों का विचार था कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि वह गंगा नदी है, तथा कुछ ने कहा कि जुकाम के कारण मुझे नहीं जाना चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे और मुझे समझ में नहीं आया क्या हम अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण अस्वस्थ होते हैं? हाँ, ये एक तथ्य है। हमें जो को भी दुख सहन करते हैं वो हमारे विगत पाप करने के कारण ही होता है। किंतु जब कोई कर्म फल से मुक्त हो जाता है, क्या वह फिर भी अस्वस्थ होता है? नहीं, यदि वह अस्वस्थ होता है तो वह अत्यंत अस्थायी रूप से होता है। उदाहरण के रूप में ये पंखा चल रहा है, यदि इसकी स्विच ऑफ कर दिया जाए तब भी पंखा एक पल के लिए चलता ही रहेगा। वह गति विद्युत प्रभाकरण नहीं है, वो बल है। उसे क्या कहते हैं? मोमेंटम। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्री प्रभुपाद हमें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपना लेते हैं तो क्या होता है, हम दुखों से बच जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि अगर आप लोग ट्रैफिक में तो जाते ही होंगे, ट्रैवल तो करते ही होंगे। यस, हाँ, तो ट्रैफिक से कुछ रूल्स होते हैं, राइट? तो अगर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचेंगे कि देर से? जल्दी पहुंच जाएंगे। तो एक नियम का अगर हम पालन करते हैं तो हम देखते हैं कि उससे सबको सुविधा होती है और एक सिस्टम भी बना रहता है और हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर पाते हैं, राइट? जी माता जी। लेकिन अगर सारे लोग अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं और कोई किसी नियम का, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा, तो आज का अपने डेस्टिनेशन पर आप जल्दी पहुंचोगे? जी क्या माता जी? मैंने आपसे पूछा कि ट्रैफिक में जैसे आप गए जी। और जैसा कि सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे, कोई भी ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं कर रहा है, जिसको जो मना रहा है वो इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो सड़क पर क्या हो जाएगा? क्या आप अपने डेस्टिनेशन पर सही टाइम पे पहुंच जाओगे कार लेकर? बिल्कुल नहीं माता जी, जाम लग जाएगा क्योंकि सब अपनी मनमानी में एक दूसरे में गाड़ियां घुसा देंगे। अभी बात समझ में आई कि नियम जो होते हैं भगवान के या सरकार के अथॉरिटी पर्सन जो नियम बनाते हैं, उस नियम को फॉलो करने से हमारा जीवन सरल और अच्छा हो जाता है ना। उसी तरह से भगवान के कुछ नियम होते हैं इस दुनिया में रहने के लिए, मनुष्य शरीर में रहते हैं तो उस नियम का पालन करने से क्या होता है, हमें बहुत बड़ी बड़ी जो दिक्कतें होती हैं वो कम हो जाती है। लेकिन जब हम भगवान के बनाए हुए नियम को, रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमें फिर दुर्गा देवी के संरक्षण में रहना पड़ता है, जहाँ हमें कष्ट हो। तो श्री प्रभुपाद ने यही हमें समझाया है। और दूसरी बात श्री प्रभुपाद से बॉब ने पूछी कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं? श्री प्रभुपाद ने कहा हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो आत्मकृतम विपकाम, श्रीमद् भागवतम में बताया है। ब्रह्मा कहते हैं कि जो भी कुछ होता है भगवान, वो मेरे ही कर्म है जिसके कारण मुझे उसको भोगना पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए? उसको सहन कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम फिर से एक्शन रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि हम फिर से कर्म बंधन बांध लेंगे। तो इसलिए श्री प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छा बुरा, वो हमारे पूर्व कर्म का फल होता है, इसलिए उसको सहन कर लेना चाहिए।
एनी क्वेश्चन? तो इसमें हमने सीखा कि ईश्वर विहीन रहने में हमें बहुत घाटा है, लेकिन भगवान की भक्ति करने में बहुत आसानी है। हम अभी भी सुखी रह सकते हैं और बाद में भी हमारा डेस्टिनेशन भी सुखी हो जाएगा। और करना क्या है? केवल हमें खाना है, कीर्तन करना है और कुछ पढ़ना है। माता जी एक बात बताइए कि मतलब जैसे कहते हैं कि जो भी हमारे फल होते हैं वो पुराने जन्मों के वजह से होते हैं, बट कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम भले ही हमारे कर्म सही हो या ठीक हो, बट हम अपने आप को तो रोक सकते हैं, बट हम सामने वाले को नहीं रोक सकते कि सामने वाले का क्या रिएक्शन है या फिर सामने वाला हमें कैसे ट्रीट करेगा किसी भी पॉइंट पे आकर के। तो हमारे साथ गलत तब भी होता है, पर उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, बट फिर भी होती है वो चीज। हाँ, तो इसकी हमने बहुत अच्छी क्लास दी थी श्रीमद् भागवतम पर, सत्य अनुकंपा सुसुलक्षणा गुंजान ए आत्मकृतम पुस्तकम। तो इसको हमने 9 डिफरेंट पॉइंट्स में समझा था कि कैसे होता है। यस, एक इंटरनल समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि कोई चीज क्यों हो रही है, कर्म के कारण हो रही है। तो हमने पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए किसी लड़की का रेप होता है, तो क्या उसको पुलिस केस करना चाहिए, या किसी के घर चोरी होती है या किसी के घर मर्डर होता है, तो क्या उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए? हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म है या नहीं। तो शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं जब आसक्ताई होते हैं, जो कि 5 चीजें करते हैं कि किसी का घर जला देते हैं, किसी की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, है ना, जमीन हड़प लेते हैं, आग लगा देते हैं। तो इस तरह के अगर कोई लोग होते हैं तो उनको वध करना हमें कोई पाप नहीं। भगवद गीता में भगवान ने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया है भगवान कि आतताइयों को मारने में कोई भी अपराध नहीं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 100 आई थिंक धारा है, धारा नंबर, उसमें अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है या रेप करने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने में या अपने बचाव के लिए उसको मार देने पर हत्या का आरोप नहीं लगता। तो ये तो जनरल फिलोसफी है, ये समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई गलत हुआ, किसी ने हमारे बिजनेस में धोखा कर दिया, या हमारे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, या हमारा रेप करने की कोशिश कर रहा है, या हमारा धन चुराने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हमें सहन करना चाहिए? नहीं, वह हमें सहन नहीं करना चाहिए। जो भी उचित कार्रवाई है वो करना चाहिए, लेकिन ये उसके भी ऊपर की चेतना है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई घटना घटती है तो हम उस घटना से बाहर नहीं निकल पाते, तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हायर थिंकिंग कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है ये हमारे ही कर्म का फल है, तो ठीक कौन करेगा? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आगे ठीक करेगी। यस, उसने अगर मेरे साथ धोखा किया तो मैंने सिर्फ पुलिस केस कर दिया या जो भी एक्शन लेना था वो हमने ले लिया, लेकिन उसके प्रति मेरी ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए। अब उसकी बात को मैं मेंटली कैरी नहीं करूंगा। मुझे ये समझना होगा कि ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एक्चुअली मेरे ही किसी पाप कर्मों का फल है। तो अब क्या करना है? यहीं पर ये रिएक्शन खत्म कर देना है, और मैंने जो जरूरत थी उस एक्शन ले लिया। अब मुझे आगे बढ़कर भक्ति करना, विचलित नहीं होना है और उस चीज को कैरी ओवर करके नहीं चलना। गॉट द पॉइंट? जी माता जी। वही एक एग्जाम्पल से, हाँ वही इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फ्रेंड पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना, तो आपने उसको कुछ पैसे अपना जो अकाउंट है उसको हैंडल करने के लिए दे दिया और उसने आपके अकाउंट से बहुत सी गड़बड़ी करनी शुरू करी। कुछ दिनों में आपको पता चला तो आपको बहुत गुस्सा आया, आपने उसको कहा भी, मैंने तो तुम पर इतना विश्वास किया, तुम तो मेरे फ्रेंड थे और तुमने मेरे अकाउंट में इतने पैसे निकाल लिए, इतना गबन कर दिया, है ना। तो वहां पे क्या करना चाहिए कि यस, उस फ्रॉड के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, पुलिस केस करना चाहिए, जो भी उसके साथ कार्रवाई करनी है वो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो तुम्हारा आपका फ्रेंड था, आपका इमोशनल कनेक्शन था और आप उस घटना को भूल नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको धोखा दिया गया है, तो क्या करोगे आप? उस घटना को कैरी ओवर
नहीं करो, वहाँ पे ये सोचो, हमेशा घूमते रहते हैं। हाँ हम उसी में घूमते रहते हैं, यहाँ गड़बड़ करते हैं। तो क्या होता है, मरते समय तक हम उस चीज को माफ नहीं करते, वहां से नहीं करते। वहां पे भगवान ने समझाया है कि हमें ये समझना होगा कि कोई घटना क्यों घटती है। कोई भी घटना उसका कर्म हमारा ही होता है, तभी हमारे जीवन में घटा है। तो अपने कर्मों को जब हम चेक करते तो हमें अपने आप ही अंदाजा लग जाता है कि यस हमने पाप ऐसे किए होंगे, तभी हमको ऐसा मिला है। तो उसको कैरी ओवर करके हट जाने में, क्षमा करने में, आप किसी भी चीज को जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, आप देखिए आप बहुत हल्के हो जाते हैं। और क्या होता है, यस मतलब किसी को बोल देना कि हाँ हमने क्षमा कर दिया, मतलब एक बोलने में और वो चीज एक्शन में होने में बहुत डिफरेंस होता है। कि मतलब अगर आप एक बार को बोल भी दें कि हाँ हमने कर दिया, बट आगे इन सिचुएशन आप कभी भी बैठे हैं, वो चीजें आपको फिर वो आपके सामने आती हैं, कभी सोचने में आ जाती हैं, कभी चीजें रहती हैं तो आ जाती हैं, सरफेस पे आ जाती हैं, बट आने के बाद भी वो रिएक्शन जो है उन चीजों का वो सेम ही रहता है। कि मतलब दिमाग में कि नहीं यार उन्होंने बुरा किया था, फिर बुरा लगता है उन चीजों को लेकर के। इसका मतलब कि आपने उसको क्षमा नहीं किया था। सॉरी, क्षमा करना सॉरी बोलना नहीं होता है। क्षमा करना का मतलब होता है कि सारी कॉन्सिक्वेंसेस की एनालिसिस करना, ये घटना क्यों घटी, उसके सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। 3 J's, जगत, जीवन एंड जगदीश। पहला कारण देखना होता है जगत, ये प्रकृति ने हम के कारण हुआ। दूसरा जगदीश, भगवान ने हमें इसको प्रदान किया। और जीव, उसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मेरे अपने कर्म है जो मुझे मिल रहे हैं। हम तब तक किसी को ब्लेम करते हैं जब तक हम ये नहीं समझते कि ये जो घटना है इसकी जिम्मेवारी मेरी है। जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं तब तक हम उसको माफ नहीं कर पाते, या उससे ईर्ष्या करते हैं, या वो भाव में सामने आती है। तो जब हम ये समझते हैं, आपको पूरा सेशन लेना होगा, ऐसे एक दिन में करके नहीं समझ में आएगा। जब आप भागवतम पढ़ेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप लोगों को क्षमा कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी ईर्ष्या जो है वो कम होती जाए। और आप ये देखेंगे कि आप जब भगवान की भक्ति करने में इंजॉय फील कर रहे हैं, तो ये सब बातें कहीं छूट जाती हैं, पता ही नहीं चलती। जैसे गौरी, जब आप बहुत खुश होते हो, तो अगर कोई व्यक्ति ने कुछ गलत भी किया है और वो आपके पास आता है और आपको विश करता है, तो आप कह रहे हैं इसको कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी। सेम थिंग इसमें, जब आप भक्ति में आते हैं और भगवान की भक्ति करने लगते हैं, हम इतने खुश रहते हैं कि हमें जो छोटी मोटी घटनाएं घटी होती है उनको माफ कर देते हैं, और हम साथ में समझते भी नहीं क्यों करना है। अगर हमने उस व्यक्ति को अभी माफ नहीं किया, तो उसकी थॉट को हम कैरी ओवर करेंगे, जो कि भक्ति करेंगे, अगेन कर्म बंधन के चक्र में। माता जी, जैसे हमें पता होती है, हमें पता है कि हाँ माफ कर देना हमारे लिए अच्छा है, और भी बुक्स पढ़ते हैं जहाँ ये चीज बोली जाती है, फॉरगिवनेस होनी चाहिए, बट मतलब कहीं ना वो चीज दिल से नहीं आती। मतलब दिल से क्यों नहीं जा रही है, मैंने आपको बताया, क्योंकि दिल से इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि दोषारोपण दूसरे पर कर रहे हैं कि ये व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। जब आप ये समझोगे कि अल्टीमेट कॉज समझोगे कि मैंने पिछले जन्म में किसी ने, मान लीजिए किसी ने ऐसे में गार्डन में बैठी, किसी ने आके एक थप्पड़ मुझे मार दिया, अब मुझे फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है, भक्ति है, भगवान की कृपा है, तो मैं क्या सोचूंगी कि ठीक है, आज इस व्यक्ति ने, माता जी एक घास का तिनका भी इधर से उधर कर्म के रिएक्शन के बिना नहीं होता। इतना भगवान नियंत्रण रखते हैं। तो अगर किसी ने मुझे लापा मारा है, तो मतलब मैंने भी उसको इसी समय में लापा मारा होगा, तब उसने मुझे लापा मारा। That's true. When we understand these things, हमारे अंदर सहनशीलता बनती है। हम अभी ये क्या समझ रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन देखते हैं कि इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ चीटिंग की, ये मेरा बॉयफ्रेंड था और इसने मेरे साथ धोखा किया। हम अभी की सिचुएशन देख रहे हैं, हम ब्रॉडर पिक्चर नहीं देख रहे। हमने भी उसके साथ ऐसा किया था और तब उसने आज मेरे साथ ऐसा रिएक्शन किया।
भागवत में साफ साफ लिखा है, मान स, माँ माने मैं, स माने वो। आज जिस फिश को तल के तुम खा रहे हो, कल यही फिश मनुष्य बनेगी और तुम मछली बनोगे और वो तुम्हें खाएगा। दिस इज द एक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये ब्रॉडर पिक्चर है जो कि हमें शास्त्र दिखाते हैं। इट इज योर रिएक्शन, नॉट अदर्स। When you are blaming to others, you cannot take 100% your responsibility. When you take your responsibility, it is my Atmakritam, then you solve this problem. Then you can shama this problem. Then you can get out from this. When you are not taking 100% responsibility, that it is your kritam. You always think that kritam, वो person important, वो person के कारण मुझे हुआ है, उस परिस्थिति के कारण मुझे हुआ है, इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है। तब तक तो हम वर्क ही नहीं कर रहे। जब हम ये सोच रहे हैं, ब्रॉडर पिक्चर सोच रहे हैं कि मैंने इसके साथ कभी किया था, इसलिए उसने भी मेरे साथ ऐसा किया है। When we take responsibility, ये मेरे ही कार्य हैं जिनके कारण मुझे सीखा, तो उसको माफ करना इजी। When we take responsibility, it is my karma coming back to me. Then you can forgive that person. When you are blaming to that particular person, उसके कारण ऐसा हो, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। तो ये जरूरी होता है कि अगर मैंने किसी को माफ कर दिया, चलिए दिल से भी कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मुझे उस इंसान से दोबारा बात करनी चाहिए? सपोज मेरी किसी से बात होती थी, कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, या मैंने धोखा खाया, उस टाइम पे जो एक्शन होने चाहिए थे मैंने वो एक्शन से लिया, ये समझ के कि शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि मेरे ही कुछ कर्म रहे होंगे, और मैं सामने वाले को माफ कर दूं, तो क्या मुझे सामने वाले से दोबारा बात कर लेनी चाहिए? इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर वो आपको किस लेवल पर हार्म करता है, अगर मान लीजिए जैसे कि आप अपने आप को तो सुधार सकते हैं लेकिन उसको नहीं सुधार सकते, तो कोई व्यक्ति एक बार फ्रॉड किया तो दोबारा भी कर सकता है। तो यू हैव, इट डिपेंड करता है सिचुएशन पर, उस व्यक्ति पर, कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल माइंडेड है ये, तो उसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन अपने आप को मेंटली फ्री करने के ये सब तरीके हैं। इट डिपेंड कि अगर कोई व्यक्ति धोखा दे रहे तो इसका थोड़ा बहुत ठीक है, इट इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन, इट इज फॉर योर शांति, इट इज फॉर योर इनर डेवलपमेंट। इट इज नॉट टू शो, मतलब बाहर नहीं दिखाना उसको। लेकिन आप मान लीजिए किसी भी व्यक्ति कोई घटना घटती है, इट इज नॉट वेरी इजी टू कम आउट। हमारे इमोशंस, हमारी बहुत सी चीजों से जुड़ी होती है ना, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें रहती है वो सबसे जड़ा हो जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे बॉयफ्रेंड का नाम रोहित है, जब उस किसी से लव करते हैं तो एक फिजिकली नहीं, इमोशनली, इन्वायरमेंटली, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट पर्सन। उसको लाल रंग अच्छा लगता है तो मुझे लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। आर शब्द जितने होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आर के साथ अपने नाम की मैचिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जब हमको पता चलता है कि वो फ्रॉड कर रहा था, तो उन सभी चीजों से घृणा होती है। वो रेड कलर, वो आर, वो जगह, वो बातें, हमें वो हर चीज के प्रति ईर्ष्या होती है ना। इतना इजी नहीं होता। तो यहाँ पे शास्त्र हमें यही समझाने की कोशिश करती है। और ऐसा नहीं करी, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक फ्रेंड है और आप तो छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसकी बातें कर रहे हैं। उसके साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज होता था। उसका कजन ब्रदर उनके साथ गलत करते थे। तो उसकी के वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, लेकिन आप समझते हैं चाइल्ड अब्यूज का कितना मेंटली टॉर्चर होता है। आप समझ सकते हैं एक चाइल्ड अब्यूज बच्चों के साथ होता है, आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मेंटल स्थिति है। माता जी बचपन में समझ नहीं आता, पर जब बड़े होकर रिकॉल करते हैं वो एक दर्दनाक चीज होती है।
हमारे सारे रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, हमारी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। हाँ, तो बड़े होकर इट्स नॉट वेरी इजी। तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो जाते हैं। तो एक बार हम लोग की बातचीत हुई थी, तो वो मुझसे कहती कि मतलब मेरा मेंटल मैं बहुत मुश्किल से संभाल पा रही हूँ, मैं भूल नहीं पाती, मेरी पूरी पर्सनालिटी, मेरा पूरा घर मतलब खराब हो रहा है रिलेशन सब। ठीक है, मेरे किसी तरह शादी तो कर ली, बट मतलब कर नहीं पा रही, बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे सब चीज बिखर रही है बहुत तंगी से। उनसे यही कहा कि तुम भगवान पर भरोसा करो, तुम श्री प्रभुपाद को पढ़ना शुरू। तो उसने मेरे कहते हुए, मैं भी एकदम बहुत तब तो बहुत ही नई थी भक्ति में, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा। इस श्री प्रभुपाद ने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही सिंपल चीज है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम आश्रय सही करते हैं कि किससे मांगना चाहिए, कौन कर सकता है, कहा पता चला कृष्ण मांगना चाहिए, इधर उधर से कोई नहीं हेल्प करेगा। फिर कौन है, क्या है, ये क्यों होता है, ये कितना। साथ में हम क्लासेस शुरू हुई, उसमें मतलब 6 साल बाद उसने मुझे फोन करके ये कहा कि मैंने उस व्यक्ति को माफ कर दिया जिसने मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज किया। एंड इट डोंट नो सीता हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग नाउ। इट्स टेक lot of time to understand that this action happened because of my karma, because I always blaming to them. It is not easy to understand that it is my Atma-Kritam Vipakam. It is my karma जो कि coming back हो रहा है। ये मैं समझ नहीं पा रही, मैं पढ़ती थी, मैं सुनती थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैं चैंटिंग करने लगी, भगवान का प्रसाद खाने लगी, जब मैं भक्तों का संग करने लगी, तो कई सालों में मुझे धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी कि एक्चुअल में सही बात है, मेरे ही कई जन्मों के कर्म होते हैं जो हमें मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये मेरा किया हुआ है। उस व्यक्ति तो माध्यम बना है, वो तो पोस्टमैन की तरह मुझे लेटर पोस्ट करके गया, मैंने उसके साथ ऐसा किया था इसलिए मुझे भी ऐसा मिला है। हम धोखा नहीं दे रहे हैं, जो भगवान हमें सारी फैसिलिटी प्रदान करते हैं उनके लिए हम कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। किया है वरी कोई कृतज्ञता थी बचपन से, तो क्या धोखा नहीं दिया है हमने भगवान को? तो हमारे साथ धोखा हो रहा तो कौन दिया है माता जी। मुझे तो स्पेशली बताया गया था, मतलब मैं पहले कृष्ण जी को मानती थी, बहुत छोटी सी बात है, मानती थी, मेरे ऑफिस में रहते थे, बट कुछ हुआ मेरे साथ, मतलब लड़ाई झगड़े या फिर ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया तो मन हट गया। मतलब मेरे मंदिर मेरे रहते थे मेरे लॉकर में, बट मैं कभी ना उन्हें खोलती थी, ना उनसे बात करती थी, ना देखती थी, ना जाती थी। बट बहुत साल बाद हमें पंडित जी से मिले थे, तो उन्होंने मुझे वृंदावन वापस भेजा था। उन्होंने बोला था तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती हो, जो तुम एक्सपेक्ट करती हो उतना तो तुम खुद भगवान के साथ कर चुकी हो, तो तुम दूसरे से क्यों उम्मीद रखती हो? तो हमने अपनी जड़ें खुद ही काटी है। जैसे किसी प्लांट को भी जैसे रूट से अलग कर दो तो वो रूट सूखेगा ही सूखेगा, उसका तरीका क्या है, रूट से वापस कनेक्ट करो। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि जाओ वृंदावन जाओ और कम से कम 5 मिनट उनकी आंखों में आंखें डाल के बैठना और उसके बाद वापस आना। तो इस टाइम पे जिस टाइम पे हम वृंदावन गए थे उसी दिन का प्रकाश दिवस था। गौरी माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा अब आ रही है? हाँ, थोड़ा फोन के पास आके बोलिए। हाँ, तो जिस टाइम पे मैं वृंदावन पहुंची थी माता जी, उस टाइम पे उनका प्रकाश दिवस था कृष्ण जी का। तो मतलब उस दिन हमें बुलाया गया था, मेरी फैमिली थी, दीदी की फैमिली थी, हम ऑलमोस्ट सब लोग थे। तो उस दिन के बाद से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हुए थे। मतलब मैं स्पेशली रुकी रही थी वहाँ 5 मिनट, जबकि वहाँ इतनी भीड़ होती है, वहाँ खींच रहे थे लोग पीछे, बट मुझे बोला गया था तो मैं रुकी थी वहाँ कम से कम 5-10 मिनट। तो लगता है कि नहीं, सही बात है, सही बात नहीं, यही सही है।
मैं भी इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने भी अपनी रियलाइजेशन आपको शेयर की, मैंने अपने फ्रेंड की रियलाइजेशन आपको शेयर की। ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही सिद्धांत है और इस तरीके से ही वापस निकला जा सकता है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। आस्था, आर यू एग्री? जी माता जी। दिस एक्शन टेक टाइम टू अंडरस्टैंड इट इज माय कर्मा की जो रिटर्न हो गया है। और ये व्यक्ति जो मुझे दुख दे रहा है, ये तो पोस्टमैन की तरह था, मुझे लेटर देके बस चला गया। एक्चुअली में मैंने भी इसके साथ ऐसे ही किया था। तो आप समझ सकते हैं कि माफ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत बुरी बुरी कंडीशन में माफ, लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान से रिकनेक्टेड नहीं होंगे, हमें ये सब रिसोर्सेज प्राप्त नहीं होंगे। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे जो बातें बोल रहे हैं, जैसे बॉब जा रहा था तो रोक लिया, तुम जाने की बात मत करो, यही है ना। तो बॉब भी कितना, अब देखिए वो रुक गया तो भक्त भी बन गए और थैंक्स कहते हैं श्री प्रभुपाद, क्योंकि उन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि जब वो जब करते रहे, आगे बढ़ते, ब्रह्म तीर्थ महाराज बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे डिवोटी थे श्री प्रभुपाद के, उन्होंने बहुत सी सेवाएं की श्री प्रभुपाद के मिशन में। तो आज थैंक्स कहते हैं क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं कि कितनी सुंदर जगह वो आ। लेकिन हमें पवित्र होना पड़ेगा धीरे धीरे, तब हमें दिखाई देना शुरू होगा ना। लेकिन हम पवित्र स्टेज में रहते थे, रियलाइजेशन, इसे जो कहा जा रहा है उसको सिंपली करना चाहिए। कुछ सालों में अपने आप की रियलाइजेशन। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। माता जी आगे कॉन्वर्सेशन है, पूरा पेज बचा है। श्याम सुंदर संवेद तो श्री प्रभुपाद मोमेंटम यानी संवेग, किंतु जैसे ही संवेग चल जाता है वैसे ही गति भी शून्य हो जाती है। उसे उसी भांति यदि कृष्ण की शरण में आया हुआ भक्त भी भौतिक परिणाम भुगत रहा है तो उसे ऐसे भक्त भौतिक दुखों के रूप में नहीं लेता, वो उन्हें कृष्ण की, भगवान की दया के रूप में, है ना। सत्य अनुकंपान सुसमीक्षण, भगवान आपने मुझे दुख देकर अच्छा किया, नहीं तो वो अनर्थ कैसे निकलते, उनकी गति कैसे होती, ये कष्ट देकर आपने उनको खत्म कर दिया। जहाँ मेरे पांव कटना था वहां सुई चुभोकर छोड़ दिया, है ना। तो क्या करता है भक्त, सोचता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ऐसे ही शिव प्रकार के मूवमेंट थोड़ा आगे बढ़ गई थी, तो मेरा जब पैर टूटा था तो मुझे कभी कष्ट हुआ कि मेरी तो मृत्यु हो सकती थी, भगवान ने तो केवल एक पैर तोड़ के ही उनको कर दिया, तो सुई के बराबर उसको कर दिया। तो इस तरह से भक्त जो है उसको क्या सोचता है, दया है, कि भगवान की दया है। इस प्रकार का भाव एक पूर्णात्मा के लिए ही संभव है। पूर्णात्मा वो है जो दिल के 24 घंटे कृष्ण संलग्न होता है ना, वो पूर्णता है, वो एक दिव्य स्थिति। पूर्णता का अर्थ है अपनी मौलिक जागृत भावना में संलग्न होना, वो पूर्णता है। भगवद गीता में कहा, स्वे स्वे कर्माणि निरंतर संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। और एक पूर्णता संसिद्धि यानी सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता। यह ब्रह्म साक्षात्कार आध्यात्मिक साक्षात्कार है और यह संसिद्धि का अर्थ है भक्ति, जो ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात। ठीक है जी माता जी। तो यहाँ तक हम आज कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट आगे जारी करेंगे। जी माता जी। आज जो हमने पढ़ा इसके में किसी का कोई प्रश्न है? नहीं माता जी। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये कैसा लगा आप लोग को? यस माता जी, बहुत अच्छा था। काफी डाउट्स, माफी, फॉरगिवनेस और गुरु की जो गुरु का आदेश मानना चाहिए, ये सब हमें बहुत कुछ पता चला। जैसे हम जनरली सोचते हैं कि हम तो बहुत बंधन में, हमारे फ्रेंड्स फ्री है। नहीं, वो फ्री नहीं है, बल्कि हम फ्री है। हम थोड़े से नियम पालन करके हमेशा अच्छा फ्री रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारी हिंदू कल्चर में क्या होता है, जो शादी के बाद जो लड़कियां होती है वो हस्बैंड अगर ठीक है, कल्चर्ड है, तो वो उन पर डिपेंड रहती है ना, उनको किसी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो उनके सारे खर्चे आराम से चलते रहते, खाली ये पता ना होता है मुझे ये चाहिए। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स है वो थोड़ा नहीं, हम तो वुमेन है,